नीट 2019 में मेरा केमिस्ट्री का स्कोर था 165 आउट ऑफ 180। बट यू विल नॉट बिलीव कि एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे केमिस्ट्री में 50-60 नंबर ही आ पाते थे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाते थे। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू माई कंप्लीट जर्नी फ्रॉम 0 to 165 स्कोर इन नीट 2019। एट द पॉइंट जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया था और फर्स्ट क्लास में ही टीचर ने मुझे सबके सामने खड़ा किया और एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। और मुझे उस टाइम पे लिटरली इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता था। वो पूरी बैच जोर जोर से हंसने लगी थी क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर सबको आता था, मुझे नहीं आता था। पर मेरा कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से गिर गया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरा नीट की प्रिपरेशन करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है और मुझे ये छोड़ देना चाहिए। और उस टाइम पे मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स बन गए थे जो काफ़ी टाइम वेस्ट करते थे, खुद का भी और मेरा भी, और मैं उनमें इन्वॉल्व हो गई थी और पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी मेरा कनेक्शन जो था भी थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो गया था और काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसी केमिस्ट्री टीचर ने मेरे घर पे शिकायत कर दी कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती और फ्यूचर में मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और मेरी ऐसी शिकायत सुन के मेरे घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो देख के मुझे फील हुआ कि अब कुछ ज़रूरत है मुझे पढ़ाई करने की और खुद को प्रूव करने की। मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और मैं अपनी केमिस्ट्री के टीचर के पास गई और उनसे बोला कि मैम आई चैलेंज यू कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं अपने बैच में टॉप करके दिखाऊंगी। और फिर मैंने अगले टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक हफ्ते की रेगुलर मेहनत के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद मैंने आखिरकार उस टेस्ट में टॉप किया। और जब मैंने उस बैच में टॉप किया, मेरे मार्क्स टॉपर से भी ज्यादा थे। सब लोग काफी चौंक गए थे और मेरी केमिस्ट्री की टीचर ने फिर मुझे बुलाया और मुझसे बोला कि सुमेरा, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर पोटेंशियल। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि तुम कर सकते हो, और अगर तुम खुद पे ट्रस्ट करते हो और मेहनत करते हो तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो। और जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे ना, तो आप अपने आप से यही बोलना दैट आई एम द बेस्ट, और मेहनत करते रहो। जब तक कि तुम सफल नहीं हो जाते हो तब तक मेहनत करो, दिन रात एक कर दो और लोगों को प्रूव करके दिखाओ कि हाँ, तुम में कोई बात है और तुम किसी से कम नहीं हो। केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। और मुझे ये चीज पता थी कि केमिस्ट्री में मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें रटना। और रटने की मैंने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई थी अपने लिए कि मैं सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरा फुल एक रीडिंग दूंगी, उसके बाद मैं एनसीईआरटी को फिर से रीड करूंगी और सेकंड रीडिंग के टाइम मैं अपने साथ एक नोटबुक रखूंगी और जो भी चीजें याद करने के हैं, लाइक कोई भी एक्सेप्शन हो, कोई ऑर्डर हो या एग्जाम्पल्स हो, सारी चीजों को मैं अपने एक नोटबुक में लिख लूंगी और उस नोटबुक को मैं बैठ के याद करती रहूंगी पूरे दिन भर। और ऐसे ही कर करके मैंने अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया था। और उसके बाद मैंने ये देखने के लिए कि मुझे कितनी चीजें याद है, मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी और एमसीक्यू सॉल्व करते करते मुझे ऐसे कई सारे पॉइंट मिले जो मैंने इग्नोर किए थे रीडिंग के टाइम पे, जो कि इम्पोर्टेंट थे। और वो चीजें भी अब मुझे समझ में आ गई कि ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी। और फिर जो मेरा सबसे बड़ा डर था वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। और जब हमें कोई चीज बिल्कुल भी नहीं आती है, हमें उसमें ज्यादा अटेंशन देना होता है। मैंने फिर अपनी लाइफ में एक चैलेंज लिया कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना छूटे। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज लगाए। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी को ढंग से रीड किया, काफ़ी अच्छे वीडियो लेक्चर्स देखे थे। पर लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उससे जितने ज़्यादा मैंने वीडियो लेक्चर देख के सीखे, उससे ज़्यादा तो मैंने अपनी खुद की गलती से सीखा है। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को ढंग से रीड करना है, उसके मैकेनिज्म को सीखना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ही मैंने अपने ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और एक चीज जो ऑर्गेनिक में अगर आप ना करो तो आप बिल्कुल भी ऑर्गेनिक में मास्टर नहीं बन पाओगे, और वो चीज ये है कि आपको नेम, रिएक्शन, मैकेनिज्म, एग्जांपल्स और एक्सेप्शन सबको एक पेज में लिखना है। यानी कि आपको एक ऐसी नोटबुक बनानी है जिसमें आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है और उस नोटबुक को बहुत बार याद करना है। ऑर्गेनिक में आप इतना कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अगर ढंग से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें क्या चीजें गलत की है, आपसे क्या चीजें गलती हुई है। क्योंकि एक गलती अगर आप अभी कर रहे हो ना, तो सेम गलती आप फाइनल एग्जाम में भी करोगे। अगर आपको उन गलतियों को अवॉइड करना है तो आपको अभी से ही उसको देखना है कि आप कहाँ मिस्टेक बनाते हो। आपको अपनी कमियां ढूंढनी है कि आप कहाँ मिस्टेक बनाते हो। आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन नहीं ढूंढना है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, नहीं। आपको अपने अंदर कमियां ढूंढना है कि मैं किस क्वेश्चन में फंसता हूँ, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे गलत आता है, जो मुझे सही करनी है।
देखो, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो भी चीज पढ़ो कंप्लीट पढ़ो, और एक चीज और, गलत मत पढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट गलत कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जिसके कारण वो पढ़ते बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं, पर लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट ही जब गलत समझ में आता है तो वो गलत भी करके आते हैं। तो सबसे पहले जो भी तुम पढ़ो एकदम ढंग से पढ़ो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी लेक्चर लो तो रिलायबल सोर्सेज से ही लेक्चर लो। फिजिकल केमिस्ट्री मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा मिस्टेक्स मुझसे हो जाते थे, कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने काफी ज्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस की थी। फिजिकल केमिस्ट्री में काफी टाइम ऐसा होता है कि जब हम कैलकुलेशन करने बैठते एग्जाम में, हमसे कैलकुलेशन ही नहीं होता रहता, काफी 5-10 मिनट उसी क्वेश्चन में निकल जाता है। तो आपको इस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। और अगर अभी नहीं किए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम एग्जाम में जाके फंस जाओगे। इसलिए अभी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद फॉर्मूला याद करो, और इसमें भी एनसीईआरटी को एक बार एटलीस्ट रीड करना है। सारे एग्जाम्पल और एक्सेप्शन को एक पेज में इसमें भी लिखना है, बिकॉज एट द एंड एक्सेप्शन ही होंगे जो आपको फंसाएंगे, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली एक्सेप्शंस आते हैं। और अगर तुम एक्सेप्शन से डील नहीं कर पाए तो तुम वहीं फंस जाओगे और वो क्वेश्चन तुमसे गलत हो जाएगा, आसानी से गलत हो जाएगा। क्योंकि एक्सेप्शन आर बेसिकली फैक्ट बेस्ड, हम उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। हमें पता है तो ठीक है, और अगर हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन गया हमारे हाथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं हर बार ही कहती हूँ कि PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 70 to 80% क्वेश्चंस आर रिपीटेड। सो जब तक तुम PYQ नहीं करोगे तब तक तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो PYQ करके आएगा, तुम PYQ करके नहीं आओगे, तुम पीछे रह जाओगे। आप अपने वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते जाओ, सक्सेस तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली चलती आएगी। जिस तरह से मैंने अपनी केमिस्ट्री में चैलेंज लिया, उस चैलेंज को कंप्लीट किया, उसी तरह से आप अपने लाइफ में रोज एक चैलेंज लो और उस चैलेंज को कंप्लीट भी करो। और धीरे धीरे जब आप चैलेंजेस कंप्लीट करते जाओगे, आप कब टॉपर बन जाओगे, आप कब नीट में सिलेक्ट हो जाओगे, कब क्या हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। So this is all about this video. Thank you for watching.